आवाज लगा दी ब्राह्मण बन करके काशी के लोगों, किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था, रोजाना बाग में फूल लेने के लिए जाता था, आज उसे सर्प ने डस लिया है, जिस किसी का हो उठा लो। उसी समय आवाज लगाई, तारा ने जैसे ही सुना, भक्तजनों तारा एकदम से भागी, ब्राह्मण ने देख लिया, कहां चली तारा, कहां जा रही हो? जवाब दिया है महाराज ऐसा लगता है मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया, मैं अपने बच्चे को उठा लाऊं। ब्राह्मण कहने लगा है सर्प ने डसा है लेकिन अभी मर थोड़ा ही गया, पहले भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद में कहीं जाना। तो तारा भोजन बनाने लगी। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, और कर विचार देखो मन माही। जो दूसरों के सहारे जीवन जीते हैं उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है। उसी समय तारा जो थी भोजन बनाने लगी, भगवान का भोग लगा दिया, दोनों हाथ जोड़े, प्रभु अब चली जाऊं? बोले हाँ हाँ जा, लेकिन ध्यान रखना तारा, अगर बच्चा मर गया हो तो इधर उठा के मत लाना, वही फेंक देना। उसी समय भागती हुई तारा पहुंची बाग में, गुलशन में तारा रोती, हाय हाय चिल्लाई, दशा कुमर की देख की उधर पछारे खाए। पहुंच गई रोहितास के पास, मुंह से झाग डाल रहा है, पैर पटक रहा है। जवाब दिया लाला क्या हो गया? रोहितास ने देखा मैया अब आई हो, बहुत समय लगाया तुमने, अब हमारे प्राण ज्यादा देर तक नहीं ठहरेंगे मैया। तलीना जन्म सो मरत है, यो धीर दिल को दीजियो, मोई एक बार कुछ करके मुझ प्यार जननी कीजियो। हमारे प्राण ज्यादा देर तक नहीं ठहरेंगे माँ। अरे सुख दुख की जो छुपे है सो मैया कोसी सुख दुख की जो छुपे है सो जननी कोसी कहिले। कहने लगा है माँ ज्यादा देर हमारे प्राण नहीं ठहरेंगे, अगर पिताजी मिले तो मेरे मरने की सूचना उन्हें देना, अगर वो रोए तो तसल्ली बना देना माँ। इतना कहने के बाद रोहितास का सर तारा की गोद में एक तरफ के लिए लुढ़क गया। तारा ने जैसे ही देखा फूट फूट करके रोने लगी, ये क्या हो गया मेरे लाल, अब कहाँ जाऊंगी मैं, कौन सहारा देगा तेरे बिना। राज चला गया, पति से बिछुड़ गई, तेरी आस लगाई, आज तू भी छोड़ के चला गया। अरे ले बेटा की लाश, अरे तारा ने उधर मचाई।
लेकिन कोई धैर्य बंधाने वाला नहीं है। उसी समय सज्जनों नतीजा ये हो गया, बाघ की मालिन ने आकर के तसल्ली बंधाई है, बहन तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी, ऐसा करो इसका अंतिम संस्कार करो। अब इतना भी कुछ नहीं है कि कफन भी मिल जाए। तारा कहने लगी लाला तेरी किस्मत कैसी है, जब तेरा जन्म हुआ था तो लाखों का सोना दान में लुटा दिया गया था, जब तू मर गया तो तेरे लिए कफन तक नहीं है। अब तो जो साड़ी पहने थी उसी साड़ी से दो भाग किए हैं तारा ने, एक भाग में बच्चे को लपेट लिया, एक भाग से शरीर ढक लिया। कंधे पे डालने के बाद चली तारा आधी साड़ी थारे मात ने और कुमार को कफन बनायो, ले बेटा को गोदयंगारी काजन कदम बढ़ाओ। पहुंच गई वहां जाई जहां ते हरिश्चंद्र बल उसी समय तारा जब पहुंच गई है शमशान में, बच्चे की लाश को रख लिया और वहां बैठ करके फूट फूट करके तारा रोने लगी। परमेश्वर ये क्या हो गया, अतीत की याद उसकी आंखों में चूम रही थी। लाला चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सो काया में, बेटा चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सो काया परी जब करला की तंगी
बात जब सुनी है तो हरिश्चंद्र उसी समय हाथ में लाठी लेकर के पहुंच गए उसी जगह। कौन है? अरे ये भी नहीं पता है किस जगह हमारा पैर है। लाठी टेकते भाई चले आए और जैसे ही तारा को देखा तो जवाब दिया, तारा तू? भाई तू यहाँ काहे को आई है? तारा कुछ नहीं बोली। रोहितास के सर से वो धोती का टुकड़ा हटा दिया और रोहितास को जैसे ही देखा है तो एकदम से पछाड़ खा करके हरिश्चंद्र जमीन पे गिर गए। थोड़ी देर के बाद में जब उन्हें होश आया है तो एक बात कही, तारा रोहितास मर गया, लेकिन कैसे? दोनों हाथ जोड़े महाराज, बाग में फूल लेने के लिए गया था, किसी जहरीले सर्प ने डस लिया इसे। हरिश्चंद्र ने हाथ में लाठी उठाई और खड़े हो गए। तारा फिर यहाँ काय को लेके आई है? बोली मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगी, तेरे पास में टका है? तारा कहने लगी मेरे पास टका कहाँ है? तुम अपने बच्चे की इलाज चलाने का टका लोगे? क्या ये तुम्हारा लड़का नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अभी रिश्ते नातों की बात हमसे मत करो। अरे याद करो पुरानी, तुमने उस दिन हमारा घड़ा नहीं उठवाया था, उस दिन भी तुम मेरी पत्नी थी ना? भी तुम मेरी पत्नी थी ना? उस दिन तुम अपने धर्म पे थी तो आज हम अपने धर्म पे। लाश नहीं जलेगी तारा कि तू प्रथा ही लाश धरे मर घट में और रोई रही तारा नारे कुमरन में मुर्दा तबिया जले टका देव कर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है। मुर्दा तबिया जले टका देव कर को है, कालू को है घाटन मेरे घर को है। टका एक पे धर्म बिगाड़े और नेक न करती बिचार कुमरन में नहीं तू है नारी हमार, कुमरन मेरो नहीं तू है नारी हमार। उसी समय तारा ने फिर वो लाश से उठाई, हरिश्चंद्र ने लाश जलने नहीं दी। कुछ लोग कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने टका के बदले में वो साड़ी खींच ली, तो ऐसा तो नहीं, लाश नहीं जलने दी। तारा ने वही लाश उठाई, काशी से बाहर एक मंदिर था उसमें रख ली और वहीं रोते रोते सो गई। और जब तारा सोई है विश्वामित्र ने देखा तारा सो रही हो, भाई हमने हरिश्चंद्र और रोहितास की आजमाइश तो कर ली, अब तुम रह गई हो, और जब तक हम धर्म से तुम्हें डिगा नहीं देंगे सुख से बैठेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं। ब्राह्मण बन के फिर आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था जो बाग में, किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था, नगर से बाहर मंदिर है उसमें एक डायन आई है, बच्चों को मार रही है, अपने अपने बच्चों को देखना। और जो ये बात सबने सुनी बड़े भयभीत हो गए। सब लोग काशी के राजा के पास में गए। उस राजा ने मेहतर और मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुला लिया, हाथ में तलवार थमाई, जाओ हरिश्चंद्र, काशी से बाहर मंदिर है उसमें एक डायन आई है, उसका वध करके आना है तुम्हें। और उसी समय हाथ में तलवार लेकर के हरिश्चंद्र पहुंच गए। क्या देखा है कि तारा सो रही थी, केस पकड़ के तारा को उठा लिया, चेहरा देखा, तारा तू, भाई तेरा बच्चा मर गया, अब तू दूसरों के बच्चों को मारने लगी। तारा कहने लगी है महाराज ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। हरिश्चंद्र बोले हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि तुम ऐसा करोगी, लेकिन आज क्या करें, आज तो हमारे महाराज का आदेश है और हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं।
तो तारा कहने लगी है महाराज मैं भी इस जिंदगी से बड़ी दुखी है। तो फिर हाथ में तलवार उठाओ, मार काय को नहीं देते। हरे हरिश्चंद्र पत्नी की जब ये बात सुनी, सोई हरिश्चंद्र तत्काल में और ते गया रे ठहर जाओ हरिश्चंद्र, क्या कर रहे हो? अपने हाथ से अपनी पत्नी को मार रहे हो भाई, क्यों? पीछे मुड़ के देखा तो जवाब दिया तुम तो वही महात्मा हो, तुमने हमारा सारा राजदान में ले लिया। क्या कुछ और मांगने आए हो? अगर कुछ मांगने आए हो तो अब कुछ मांगना मत, क्योंकि मैं देने की स्थिति में नहीं है। हाँ अगर प्राण मांगो तो इसी क्षण दे दूंगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ रहा नहीं है। और जो ये शब्द सुने हैं उसी समय विश्वामित्र अपने भेष में आ गए। मुड़ के देखा, जवाब दिया विश्वामित्र आप? बोले हाँ। ये सब क्या हो रहा है प्रभु? जवाब दिया हरिश्चंद्र ये तुम्हारी अजमाइश हो रही है, जांच हो रही है। बोले जांच क्यों? अब वो भी इतनी कठिन, इसी जांच में मेरा बच्चा तक चला गया, राज्य चला गया। बोले कुछ नहीं गया है, बच्चे को आवाज लगाओ। आवाज लगाई तो रोहितास खड़ा हो गया, मरा नहीं था, मृत समान हो गया था विश्वामित्र की माया से। और जैसे ही वो माया हटाई है तो रोहितास फिर खड़ा हो गया। उसी समय नतीजा ये हुआ है, विश्वामित्र कहने लगे हे हरिश्चंद्र हमने जांच तुम्हारी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ से हमारी बहस हो गई थी। हमें तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था कि तुम इतने बड़े राजधानी राजा हो, लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख चुके हैं तुम्हारे जैसा राजा धर्म पे चलने वाला आज पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं है, और शायद है कि भविष्य में भी कोई नहीं होगा। हरिश्चंद्र आज हम ये तुम्हें वरदान दे रहे हैं, जब तक ये सूर्य चांद पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा नाम समाज में बड़े सम्मान के साथ में लिया जाएगा। जब भी दानवीरों की गिनती आएगी वहां तुम्हारा नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाएगा। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धन्य है त्रिशंकु के लाल। समय देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस महाराज हरिश्चंद्र के लिए स्वर्ग से विमान आता है। उस विमान में बैठने के बाद हरिश्चंद्र लौट करके